हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। जय मा महादेव। कन्ना एज्युकेशनल केम्पस गोंडल ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કે જેમાં આપણે પત્ર વિશે માહિતી મેળવી અને પત્ર વિશે જાણકારી મેળવી અને પત્ર લખવાનો છે। તો જોઈએ આગળ વિશેષ માહિતી। विषय हिंदी। पत्र लिखते समय क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? पता और दिनांक। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर दाहिने कोने पर इन द टॉप राइट कॉर्नर पत्र लिखने का पता लिखें, उसके नीचे दिनांक लिखें। यदि पत्र लेखन के प्रश्न में पता दिया गया हो तो वही पता लिखना चाहिए। संबोधन और अभिवादन, शिष्टाचार। घरेलू पत्र, जिसके नाम पत्र लिखा जाता है उसके साथ पत्र लेखक के संबंध के अनुसार बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र आदि। इसके नीचे दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे सादर, प्रणाम, सप्रेम, नमस्कार आदि। तो अब आगे पत्र लिखते जाते हैं। चलिए आप भी साथ साथ पत्र लिखिए। उन्नीस सरस्वती सदन, गोमतीपुर, अहमदाबाद से देवेंद्र अपने मित्र दिनकर को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखता है। तो हम भी बधाई पत्र ये लिखेंगे नीचे। सर्वप्रथम हम एड्रेस लिखेंगे। 19 सरस्वती सदन अल्पविराम गोमतीपुर, गोमतीपुर, अहमदाबाद, अहमदाबाद, 380021 उसके कोड है। 11 दिसंबर 2017 ये हमने एड्रेस लिखा है। आगे देखिए, जैसे हमने बात की उसी तरह प्रिय मित्र, मित्र को हम पत्र लिख रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे प्रिय मित्र। उसको हम नमस्कार करते हैं। प्रिय मित्र दिनकर, प्रिय मित्र दिनकर अल्पविराम, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। खड़ी पाई। अब उसके बाद हम लिखेंगे तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद। तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद। आगे लिखेंगे तुम्हारा निमंत्रण पत्र, तुम्हारा निमंत्रण पत्र पाकर मैंने तुम्हारे जन्मदिन की
पार्टी में आना, पार्टी में आने का निश्चय किया था, निश्चय किया था, खड़ी पाई। परंतु कल ही, परंतु कल ही मैदान में मैदान में क्रिकेट खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय मेरे मेरे दाएं पैर, दाएं पैर में जोर की मोच आ गई है, मोच आ गई है, जोर की मोच आ गई है, खड़ी पाई। भगवान की दया से, भगवान की दया से पैर में प्लास्टर नहीं लगा, दया से पैर में प्लास्टर नहीं लगा, खड़ी पाई। त्यारबाद पर डॉक्टर ने कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम करने के लिए कहा है। तुम्हारे निमंत्रण पत्र पाकर मैंने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आने का निश्चय किया था, परंतु कल ही मैदान में क्रिकेट खेलते समय मेरे दाएं पैर में जोर से मोच आ गई है। भगवान की दया से प्लास्टर नहीं लगा, पर डॉक्टर ने कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम करने के लिए कहा है। हवे આપણે नवो पेरेग्राफ करशुं। खैर मैं शरीर से तुम्हारे यहाँ नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता। तो क्या हुआ? मेरा मन तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे
साथ ही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें स्वस्थ सुखी और दीर्घायु बनाए। खड़ी पाई। तुम हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ते रहो। खड़ी पाई। तुम सफलता की सीढ़ियाँ आगे बढ़ते रहो, ऐसा उसका मित्र कहता है। पैराग्राफ। मेरी माँ भी तुम्हें अपने हाथ से बनाए एक स्वेटर के रूप में अपनी शुभकामनाएं भेज रही है। खड़ी पाई। आशा है अल्पविराम। यह तोहफा तुम्हें पसंद आएगा। खड़ी पाई। स्वस्थ होते ही मैं तुम्हारे यहाँ
तुम्हारे यहाँ आऊँगा। खड़ी पाई। तुम्हारे जन्मदिन पर एक बार फिर हार्दिक बधाई। हार्दिक बधाई। खड़ी पाई। अंत में तुम्हारा मित्र देवेंद्र। आखो पत्र आपणे जोईशुं। पहला आपणे एड्रेस लखेलुं छे 19 सरस्वती सदन, गोमतीपुर, अमदावाद 380 021 11 दिसंबर 2017। प्रिय मित्र, दिनकर सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद। અહીંથી છે આપણે શરૂઆત કરેલી હતી તો આપણે 19 સરસ્વતી સદન, કોમતીપુર, અમદાવાદ 380021 એ અમદાવાદના કોડ છે। 11 ડિસેમ્બર 2017। प्रिय मित्र दिनकर सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद। तुम्हारा निमंत्रण पत्र पाकर मैंने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आने का निश्चय किया था, परंतु कल ही मैदान में क्रिकेट खेलते समय मेरे दाएं पैर में जोर से मोच आ गई है। भगवान की दया से पैर में प्लास्टर नहीं लगा, पर डॉक्टर ने कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम करने के लिए कहा है। खैर, मैं शरीर से तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मेरा मन तुम्हारे साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर कि वह तुम्हें स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु बनाए। तुम हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरी माँ भी तुम्हें अपने हाथ से बनाए एक स्वेटर के रूप में अपनी शुभकामनाएं भेज रही है। आशा यह तोहफा तुम्हें पसंद आएगा। स्वस्थ होते ही मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तुम्हारे जन्मदिन पर एक बार फिर हार्दिक बधाई। तुम्हारा मित्र देवेंद्र। तो આપણે પહેલાં સૂચના હતી એ પ્રમાણે છે પત્ર લખ્યો છે। આ પત્ર તમારે તમારી 2 લાઇન બુકમાં સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત લખવાનો છે અને સાથે સાથે જે કંઈ પણ સૂચના આપેલી છે એ ધ્યાને રાખી અને વ્યવસ્થિત લખવાનું છે। જય મા મહાદેવ।